नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें प्रेम, धैर्य और भक्ति का असली अर्थ सिखाती है। ये है देवी पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के प्रेम को पाने की उनकी अद्भुत यात्रा। पार्वती राजा हिमालय की प्यारी पुत्री। बचपन से ही उनका हृदय शिवजी में लगा हुआ था। कई लोग कहते थे, शिवजी तो वैरागी है, वे संसार के बंधनों से दूर रहते हैं, उनके जीवन में तो कोई आकर्षण भी नहीं। लेकिन पार्वती के लिए शिवजी सिर्फ एक देव नहीं थे। वह कहती थी, मैं शिवजी के रूप पर नहीं, उनकी पवित्र आत्मा पर मोहित हूँ। और एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह शिवजी को पाने के लिए तप करेंगी, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। फिर शुरू हुआ पार्वती का कठिन तप। घने जंगल, बर्फीली हवाएं, जंगली जानवर, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। पहले वे फल फूल खाती रहीं, फिर सिर्फ पत्तों पर जीवित रहने लगी और आखिर में केवल हवा पर निर्भर होकर तप करती रहीं। शरीर क्षीण हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और विश्वास कायम था। देवता और ऋषि आश्चर्य से देखते थे कि एक नाजुक राजकुमारी इतना कठोर तप कैसे कर पा रही है। लेकिन पार्वती जानती थी, सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा लेता है। जैसे जैसे पार्वती की तपस्या बढ़ती गई, देवताओं के बीच चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय तारकासुर नाम का असुर दुनिया में विनाश फैला रहा था और भविष्यवाणी थी, उसे केवल शिव पार्वती के पुत्र ही मार सकते थे। लेकिन शिवजी तो गहरी समाधि में थे, दुनिया से पूर्ण रूप से अलिप्त। इसलिए देवताओं ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कामदेव से प्रार्थना की कि वह शिवजी की समाधि भंग करें, ताकि शिवजी पार्वती की ओर ध्यान दें। कामदेव, जो प्रेम के देवता थे, बहुत संकोच में थे, पर दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने शिवजी की ओर अपने सुगंध बाण छोड़े। अंततः शिवजी भी पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए। लेकिन मन के किसी कोने में एक प्रश्न था, क्या पार्वती सच में मुझे समझती है या यह केवल आकर्षण है? इसीलिए उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिवजी एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए और बोले, हे कन्या, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वे तो वैरागी हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके पास न धन, न श्रृंगार, न आराम। ऐसे व्यक्ति को पति बनाकर क्या पाओगी? पार्वती ने साधु की ओर मुस्कुराकर देखा और बड़े ही कोमल स्वर में बोली, मैं शिवजी के रूप से प्रेम नहीं करती, मैं उनके सादगी से, उनके निर्मल हृदय से, उनकी आत्मा की पवित्रता से प्रेम करती हूँ। जो प्रेम सिर्फ रूप देखकर हो, वह प्रेम नहीं, मोह होता है। साधु ये सुनकर प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। शिवजी स्वयं उनके सामने खड़े थे, शांत चेहरा, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा और आँखों में अपार प्रेम। शिवजी बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्ची भावना, इन्हें देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। तभी देवलोक में ढोलन गाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी और देवी पार्वती व भगवान शिव दिव्य विवाह में बंध गए। यही है शिव शक्ति का मिलन, प्रेम और शक्ति का परम संगम। दोस्तों, शिव पार्वती की ये कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, हृदय की गहराई से होता है और भक्ति से बड़ा कोई आकर्षण नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।